आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। जीवन में ईमानदारी का बड़ा महत्व होता है। आज के इस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे कि ईमानदारी ही व्यक्ति के जीवन को शानदार बना सकती है, लेकिन आदमी यदि डगमगा जाए तो पतन सुनिश्चित है। एक व्यक्ति काम की तलाश में उधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते लगभग दिन समाप्ति की ओर हो चला था। वो जाने लगा, पीछे से एक आवाज़ आई, भाई आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे? हमारी सिर पर 3 गठड़ियाँ हैं, कोई एक गठड़ी उठा लो तो बदले मजदूरी मिलेगी और हमें अपने मुकाम तक पहुंचा दे। उस आदमी ने कहा, हाँ साहब, मैं कर सकता हूँ। उसने उसको एक पोटली दे दी। उन्होंने कहा, भागोगे तो नहीं लेके? उन्होंने कहा, नहीं साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। और चल पड़े। चलते चलते आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते बढ़ते दोनों चर्चा करते बढ़ रहे थे। समय बीत रहा था। अब नदी आ गई साहब। रास्ते में एक नदी आती है, तो नदी में उसने वो आगे बढ़ा, बूढ़ा पीछे रुक गया। उन्होंने कहा, साहब चलो। उन्होंने कहा, साहब मैं नहीं चल पाऊँगा। एक तो यूँ ही नहीं चला जाता और पानी में कैसे चले? मेरे तो 2 गठरियाँ रखी है, एक और ले लो। उनने दी उसको। उन्होंने कहा, हाँ साहब ले सकते हैं, क्या दिक्कत, दोनों रख दो, चलो। उन्होंने कहा, भागोगे तो नहीं? बोले, ये वो तो सिक्के थे, लेकिन ये तो चांदी के सिक्के हैं। अब इसको लेके भग गए तो हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा, नहीं साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, और ऐसा करना होता तो मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ के सेठ मेरे पर दबाव बनाते थे बेईमानी करने के लिए, बेईमानी से धंधा करने के लिए, और मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं छोड़ के आया। तो नौकरे ने, बुड्ढे ने उसको दे दी दूसरी गठरी भी। वो नदी पार हो गया, धीरे से बूढ़ा भी पार हुआ। आगे बढ़े, चलते 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 एक पहाड़ी आ गई। अब पहाड़ी आ गई तो आदमी तो चल पड़ा, जवान था, हट्टा कट्टा था, लेकिन बूढ़ा वहीं रुक गया। उन्होंने कहा, चलो क्या बात है? उन्होंने कहा, साहब पैदल नहीं चला जा रहा है, और अब सिर पे गठड़ी है, सिर झुका हुआ कैसे जाए? उन्होंने कहा, साहब ये भी गठड़ी में रोक दे दो। उन्होंने कहा, ये दे तो दे, लेकिन समस्या दूसरी है, इसमें सोने के सिक्के हैं, और इसको देखने के बाद आप भाग सकते हो। उन्होंने कहा, नहीं साहब, आप दो, चलो। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी बात समझ लेते, मान लेते हैं। उसको वो गठड़ी भी दे दी। उसको उन्होंने कहा, तुम ऊपर चढ़ के रुकना, मेरा रास्ता देखना। और डोकरा आदमी, जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए अब जो गठड़ियाँ तीनों उठा रखी थी, उसके मन में कहीं ना कहीं लोभ जाग गया। भाइयों बहनों, मनुष्य के पतन का कारण लोभ भी है। उसके अंदर भी लोभ जागा। उसने कहा, साहब क्या करना चाहिए? घर वाली रोज़ ताने देती है, पैसा नहीं, टका नहीं, धन नहीं है, चलो आज मौका है। यदि हम भाग जाते तो डोकरा तो कहाँ दौड़ पाएगा, बूढ़ा कहाँ दौड़ पाएगा, कहाँ पकड़ पाएगा। लेकिन यदि ये मिल गया तो आज एक ही दिन में माला माल हो जाएंगे, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के सब मिल जाएंगे। और इस भाव से वो भागा, भाग पड़ा, भागा 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 भागा, और धीरे से अपने घर पहुंच गया। घर गया, घर जाके उसने 3 पोटलियाँ खोली, और 3 पोटलियों में कुछ नहीं था, मिट्टी के सिक्के बने हुए थे वैसे ही। और देखकर वो बड़ा दुखी हुआ। उसकी पत्नी ने जब ढूंढा, उसमें तो एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें ये लिखा था कि आज ये जो परीक्षा थी, इस परीक्षा का उद्देश्य था कि हमें राज दरबार, राजकोष के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना था, जो राजकोष की रखवाली कर सके, उसकी जिम्मेदारी को वहन कर सके, उठा सके। और उस ईमानदारी की परीक्षा के लिए ये क्रम किया गया था। लेकिन यदि तुम नहीं भागते तो आज राजा के तुम विशेष वित्तीय सुरक्षा कार्य रहते, लेकिन तुमने अपनी
ईमानदारी छोड़ दी और लोभ में आकर, लालच में आकर भाग गए। उसका परिणाम ये कि तुम उससे वंचित हो गए। भाइयों बहनों, परमात्मा ने ये जीवन हमें दिया है, मानव जीवन ये भी इसीलिए दिया है कि हम समय समय पर हमारी परीक्षाएं होती रहे, हम आदर्श और सिद्धांतों को न छोड़ें। भगवान का मतलब क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान मतलब आदर्श, है ना। भगवान मतलब आदर्श, अच्छाई मतलब आदर्श, सिद्धांत, अच्छाइयाँ जितनी भी है वो सब भगवान ही है, सिद्धांत जितने वो सब भगवान है। भगवान कोई 4 हाथ वाला, 4 भुजाओं वाला, 5 मुख वाला नहीं आएगा। जहाँ पर भी ये चीज़ें दिखे, समझना ईश्वर वहाँ मौजूद है और हमें उन अच्छाइयों को वर्ण करना है। पता नहीं परमात्मा कब हमारा प्रमोशन कर दे, कब हमें मानव से महामानव और देवमानव बना दें, कब व्यक्ति नर से नारायण बन जाए। और निरंतर ऐसी परीक्षाएं हमारी होती रहती, लेकिन हम लोभ में आकर, लालच में आकर, मोह में आकर, काम में और क्रोध में आकर कई प्रकार के जो मद मत्सर है जिनसे हमारा पतन हो जाता है और हम लाखों लाखों जिंदगियां ऐसे ही गुजार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तो कई माताओं को दूध पी चुका है, बस मनुष्य की स्थिति वही है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू नहीं जान पाता, मैं जानता हूँ। भाइयों बहनों, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें निरंतर आदर्श, सिद्धांत, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और नीतिगत ईमानदारी ही जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, धर्म पद पे ये बताया गया है। इनका अनुपालन करें, जीवन को शानदार बनाएं, ईश्वर के लिए, अपने आप के जीवन की उन्नति के लिए, आत्म विकास के लिए हमें निरंतर अपने आप के प्रति ईमानदार होना चाहिए, आदर्श सिद्धांतवादी होना चाहिए। ओम शांति।